Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आप लोगों के सामने फिर से आ ही गए हैं. Yeah, I mean, we've been through a lot in the meantime, सादी. बट सबसे पहले तो सारी अवाम को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं इंडिया या पाकिस्तान से यार, इंडिया में बैंड है हम. ओ हाँ, चलो जहां से भी देख रहे हो, हमारी तरफ से प्रो स्पोर्ट्स की टीम की तरफ से दिल्ली सीज फायर मुबारक. ठीक है, सीज फायर मुबारक. because बहुत ज़्यादा जरूरी था इस टाइम पे. there have been lives lost, and also rest in peace to every mother who lost their kid, especially the children who passed away. Rest in peace to innocent civilians. Either side of the border. Children. Yes. Either side of the border. बिल्कुल. Martyrs. Any soldier who lost his life Yes. during this senseless war. Absolutely. हमारी तरफ से यार rest in peace, and I think that was very important to start this podcast on this note because you guys know what we're all about. बाकी mediation हुई फिर third party की तरफ से ही Donald Trump stepped in, और फिलहाल तो सुनने में आ रहा है कि गाजा में भी ceasefire हो गया. If Trump manages that, he gets the Nobel Peace Prize, I suppose. खैर वो पता hopefully. नहीं अब होता है या नहीं होता, लेकिन होपफुली हर जगह अमन, सुकून, सब कुछ पीस आ जाए यार. Hopefully those reports are true यार. हमारी बड़ी दिली वो भी दुआ है. बाकी settler colonialism is still a reality, but चलो वो तो है, एक तो step होगा वहाँ पे. खैर. बाकी साथ ही I just want to, like, before we get into the cricket stuff, I want to go back to that moment जब नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ. इट गॉट रियली रियल. तुझे तो पता ही है कि हम दोनों के घर से ज्यादा दूर नहीं है वो. मेरे घर से मैंने चेक किया 14 किलोमीटर दूर है. तुम्हें तो आवाज नहीं आई थी ना यार मेरे नेफ्यू को आई. मैं नीचे जरा 2-3 कमरों के दरमियान बैठा हुआ था ना, तो मुझे नहीं आई. मगर बाय नेफ्यू उसकी शीशे भी हिले, उसका फोन गिरा एंड ही केम डाउनस्टेयर्स. नहीं मुझे क्लियरली आवाज आई थी. करके हुआ है, मैंने कहा कुछ हुआ है. एकदम उसी वक्त फोन पागलों की तरह बजने लग गया. फिर सेकंड नहीं, और मतलब तुझे और मुझे दोनों को पता ही है क्योंकि वी वर लिविंग थ्रू इट, और हम दोनों आपस में बात भी करते हैं. यार नींद कोई नहीं आ रही थी. सही है, इट वाज एक्चुअली वेरी स्केरी. और जो लोग ब्लड थर्स्टी ट्वीट्स करते हैं ना दूर दूर बैठ के, जहां पे जंग ने नहीं होना, उनको जरा मेरा ये पैगाम है कि जरा सोचा करो कि कुछ लोगों के लिए दिस गॉट रियली रियली रियल. सबसे पहले तो मुझे बात ये समझ नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, कि दो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स वॉर के ऊपर चले गए. बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, आई फुली एग्री विद दैट, कि वी डिड नॉट वांट अ वॉर. वी वर पुश्ड इनटू इट. पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर आइदर. वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर. भाई हम छोटे मुल्क हैं, बहुत छोटा मुल्क है हमारा, मतलब इन कंपैरिजन टू इंडिया. आप लोगों की ऑब्वियसली, जिस तरह आकाश चोपड़ा ने बोला, वी क्रिएट यूनिकॉर्न्स, और हम लोग IMF के लोन पे, बात ठीक है उसकी. Why would we want to war? और हमारी इंटरनल मसले इतने ज्यादा है कि हम एक्सटर्नल मसलों पे देखें. दूसरा यार मेरे कुछ सवाल आते हैं मोदी से. अगर कोई इंडियन ये देख रहा है उनसे भी सवाल आते हैं. यार व्हाटएवर ओपिनियन यू हैव ऑन पहलगाम, हम तो यही कहेंगे कि देयर वाज नो एविडेंस प्रेजेंटेड, तो पाकिस्तान वाज नॉट द एग्रेसर इन दिस एंटायर ऑर्डियल. आई स्टिल स्टैंड बाय दैट. ठीक है, बट लेट्स सपोज आपके जो भी ख्याल आता हो, मुझे बताओ, मोदी एंड हूएवर इज वाचिंग दिस फ्रॉम इंडिया और इज इंडियन एंड इज वाचिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स, कि यार बाय launching attacks at a sovereign nation which is also nuclear, which does not believe that it had any involvement in the terrorism that happened in Pahalgam, how does that make India and Indians safer? इस चीज का बस मुझे जवाब दे दो. You guys really need to question your PM over here कि यार आपने हमारी सेफ्टी एट रिस्क डाल दी. सिर्फ हमारी नहीं यार, पूरे रीजन की. एक खुदा ना खास्ता एक न्यूक यहाँ चलता है, करोड़ों मरेंगे. ठीक है, बाकी I'm going to be very blatant when I say that Modi is basically doing what Bush did and what Netanyahu is currently doing. ठीक है, where he is instilling fear amongst his people to carry out destruction. इसमें कोई शक नहीं है. बेशक. साथ ही साथ I'll play the devil's advocate over here and I'll be honest about it, क्योंकि मुझे कभी भी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ा. पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मसले हैं, बेशुमार मसले. आप लोग कहते हो ना कि टेररिस्ट्स में इंडिया को बर्बाद किया है. ब्रो, सबसे पहले हम बर्बाद हुए सारी जंग में. 70,000 plus people in Pakistan have died at the hands of terrorism. Do you think we want terrorists to be here? Yeah. और बाकी यार जो लोग पीछे की बातें करते हैं, कारगिल शारगिल, मैं मानता हूं पाकिस्तान के लैप्सेस हैं. ठीक है, मुंबई अटैक स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं थे मेरे हिसाब से, मगर चलो वो लोग पाकिस्तान से हैं. मैं आपकी ग्रीवेंसेस वहां पे समझ सकता हूं. यहां पे कोई एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था. यू कैन नॉट गो आउट एंड अटैक अ सॉवरेन नेशन ऑन दैट हंच. एंड देन फिर उसके बाद कहना कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है इंडिया के अंदर थ्रू प्रॉक्सीज. इंडिया डज द सेम, वो भी करता है. सो
गलतियां दोनों साइड पे होती है, लॉस दोनों साइड पे होता है, वो सबसे बड़ी बात है। मिनिमल लॉस हो, एक जान भी जाए ना, और पता है इनोसेंट एक जान भी जाए तो वो लॉस है। इट इज अ लॉस सादी, किसी भी जहाज से बड़ी लॉस है, वो सबसे पहली बात ये है। और दूसरी चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अल्टीमेटली इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो बेचारे कश्मीरियों का हुआ। वो तो होता है। देयर लाइव्स विल गेट सो मच हार्डर यार, मतलब कि मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता है यहाँ। एज ऑलवेज, जिस तरह कल DGISPR ने भी बोला, अब देखो मैं उसे कोट कर रहा हूँ, मुझे इस चीज पे मजबूर कर दिया। कश्मीरियों की राइट है भाई, उनकी से होनी चाहिए वो क्या चाहते हैं। कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरीज। हैशटैग फ्री कश्मीर, हैशटैग फ्री फलस्तीन। मेरी तरफ से तो यार कोई ऐसी सिचुएशन भी कर लो कि जो एग्जिस्टिंग LOC है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनाओ, इनको पासपोर्ट दो कश्मीरीज को। थोड़ा आइडियल हो जाता है। आई नो आइडियलिस्टिक, कश्मीरीज के लिए कोई स्पेशल कार्ड बनवाओ कि वो पूरा कश्मीर आराम से देख सके। कश्मीरियों के ऊपर होना चाहिए वो क्या चाहते हैं। यार कितने लोग होंगे सादी जिनके रिश्तेदार होंगे दोनों तरफ, उनको तो इजाजत होनी चाहिए ना आराम से मिल सके। फनी थिंग, कितने लोग पाकिस्तान और इंडिया में एग्जिस्ट करते होंगे जिनके रिश्तेदार My cousin is married to an Indian. He is sitting in Chennai. She is sitting in Lahore with her kids. Imagine what they go through when this sort of stuff happens, right? इस तरह की बहुत ज्यादा इंस्टेंसेस हैं। मेरी एक आंटी बिल्लो हैं, उनकी पूरी फैमिली इंडिया में रहती है। आई एम श्योर जो आप लोग देख रहे होगे, you can probably relate to this as well. But my bigger question over here is that, और ये डायरेक्टली मैं मोदी और उन इंडियन से करना चाहूंगा जो चाह रहे थे जंग, जो सीज फायर पे बुरा मना रहे थे, कसम से, ठीक है, मुझे तो आज तक समझ नहीं है what was the end game over here? If the end game was to wipe out Pakistan, सबसे पहले तो इतना आसान नहीं है। नहीं, पॉसिबल नहीं। हाँ, वो तो आपको जाहिर हो ही गया। थोड़ा सा दिमाग लगा के ये, ऑनेस्टली इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, मेरे भी हाई हुए थे, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉर यू और फॉर एनीवन टू वाइप आउट अ कंट्री, स्पेशली अ न्यूक्लियर कंट्री। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात है कि लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली यू इवन गेट क्लोज टू दैट, विल यू नॉट सफर एनी लॉसेस? टेल मी हाउ डज avenging, and I say this in caps because मेरे तो हिसाब से कि proof नहीं लाए तो क्या फायदा। They're still at large, by the way. पहलगाम वाले टेररिस्ट का कोई हमें कुछ नहीं पता। नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, उनको तो पकड़ो। अगर आपकी गवर्नमेंट को पता है तो आज स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि ये लोग थे। और दूसरी बात ये यार, अगर तो आप लेट्स सपोज जो भी आपके वियर्ड, ग्रोटेस्क, वाइल्ड किस्म के थॉट्स हैं आप अचीव भी कर लेते हो, ठीक है, उड़ा भी देते हो कि आपके अपने लोग नहीं मरेंगे। हाउ इज दैट अवेंजिंग? और ऊपर से कुछ इतने रिडिकुलस ट्वीट्स भी पढ़े हैं बहुत यार, ऑनेस्टली आई हैव बीन शॉक्ड बाय द हेट। एक बंदे ने लिखा हुआ था द शैंडिलिया, नहीं डिफरेंट वन, कि हमारे 2-3 मिलियन मर भी जाते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उड़ा। फॉर फक्स सेक मैन, लाइक क्या, जस्ट हियर योरसेल्फ आउट लाउड, ओके? और दूसरी बात है कि वो, मतलब मैंने इतने इस तरह के ट्वीट्स देखे कि बस पाकिस्तान सबसे बुरा है, पाकिस्तानियों को उड़ा दो। यू आर सेइंग इंडिया विल बी सेफर इफ दे वाइप आउट पाकिस्तान। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है? By bombing each other, radicalism doesn't decrease, it increases. मैं कहता हूं यार, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपने कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट मार दिया, आपके जो कोलैटरल डैमेज में लोग मारे, क्या वो उठकर रेडिकलाइज नहीं होंगे? ऐसा ही होता है इन तरह की जंगों में, ठीक है? So take all of that into context. अच्छा, उसके बाद इंडिया क्लेम्स कि उसने सारे हमारे टेररिस्ट कैंप्स पे हमला किया है, बहावलपुर, मुरीद के जो इनिशियल स्ट्राइक थी, तीसरी मुजफ्फराबाद। यस, ओके, ठीक है, कोटली भी थी। मैं कोटली, चलो इतना मैं हाफ वे मीट करने के लिए आ जाता हूँ, ठीक है, मार दिया टेररिस्ट को, जो कि मुझे लगता नहीं है, लेकिन चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मार। पिंडी स्टेडियम में क्यों मारा ड्रोन? और स्टेडियम में मारने का क्या तुम? और बच्चे भी तो मरे, बच्चे तो मरे ही मरे, उनका नॉट साउंडिंग इंसेंसिटिव, फोर्थ वे, आई मीन सबसे बड़ा लॉस तो वो है, सबसे बड़ा लॉस है दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर पे, उधर भी बच्चे मरे, इधर भी बच्चे। नो इंफ्रास्ट्रक्चर कैन एवर बी अ बिगर लॉस देन दोज लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है? अब मेरा वापस उस सवाल पे आ जाओ, पिंडी स्टेडियम पे ड्रोन मारने का क्या तुक थी? But these are questions that everyone needs to ask. कौन से टेररिस्ट खेल रहे थे वहां पे? हाँ, I mean these are very very valid questions. यार ऊपर से मैं I'll take this one step further. Pakistan and India are two countries जिसमें the vast majority of citizens are poor. ठीक है, यहाँ पे ठीक है, पाकिस्तान तो इकोनॉमिक शैम्बल्स में है, इंडिया का थोड़ा बेहतर भी कर रहा है यार। एक तो इंडिया हैज अ लॉट मोर टू लूज, सही है। दूसरी बात ये है यार, आप उन लोगों का सोचो जो पहले ही पिस रहे हैं, आपने उनको और पीसना है, इसमें किसका फायदा हो रहा है? सिवाय गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडास का किसका फायदा हो रहा है यहाँ पे?
नहीं हो रहा किसी का फायदा। ईगोज जो है ना वो फिर जीत जाते हैं, लोग मर जाते हैं, नैरेटिव्स जीत जाते हैं, इलेक्शंस जीत जाते हैं, हाँ। इलेक्शंस के बगैर हुकूमत कर रहे होते हैं। या वीगो आ गई तो आ गई, अब मैं क्या करूं। अच्छा, और 10,000 सच है ना। एक तो ये पॉवर्टी वाला मसला हो गया ना, जॉब्स वगैरह व्हाट नॉट हमारे सब कॉन्टिनेंट का। यार बच्चों का मसला है यहाँ पे, वुमेन सेफ्टी का मसला है इस रीजन के अंदर। इतने 10,000 आपके मसले हैं, आपको ये सूझ रहा है यार आपने इन चीजों पे पैसे लगाने हैं, आपने उन चीजों पे असल में पैसे नहीं लगाने जिससे मुल्क की कुछ बेहतरी हो सकती है। हद हो गई है यार वैसे। ऑनेस्टली आई डोंट इवन फील लाइक गोइंग डीपर डाउन इनटू रैशनलाइजिंग द वॉर। It is just so messed up. It is messed up. बाकी we've learned a few things in this war as well. सबसे पहले तो बहुत एक क्या कहते हैं मिसइन्फॉर्मेशन। हाँ, मिसइन्फॉर्मेशन तो नंबर 1 है, ठीक है। मैं तो मीडिया को कभी ट्रस्ट ही नहीं करूंगा, इंडियन मीडिया को तो खास तौर पर। पाकिस्तानी मीडिया ने भी कुछ अजीब अजीब बातें की हैं। हाँ, वो जो था 70% ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड उड़ा दी है साइबर अटैक यार से। अब वो ऑनेस्टली मैं बताऊं, that wasn't through the media, that was through the official sources. Oh, okay. Well, either way, my point is that मीडिया ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर कैन नॉट बी ट्रस्टेड एंटायरली। ये अपने एजेंडाज ही पेडल करेंगे, ये वही चीजें बोलेंगे जो इनकी आवामें सुनना चाहती हैं। Obviously. अगर आपने वाकई देखना ना क्या हो रहा है, या तो इंटरनेशनल मीडिया पे जाओ, क्योंकि वो चलो इन दोनों से तो कुछ बेहतरी रिपोर्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, Slightly. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इवन बिगर देन इंटरनेशनल मीडिया, यू गो एंड चेक द स्टॉक प्राइस ट्रेंड्स, बिकॉज मनी नेवर लाइज। दुनिया में एक चीज है जो झूठ नहीं बोलती, हाँ, पैसा नहीं झूठ बोलता। सो हमने देखा कि यार वो लोग कह रहे हैं सीज फायर वायलेट हो गया, इंडिया वाले कह रहे हैं पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने किया। अल्टीमेटली आधे पौने घंटे बाद सारों के सामने आगे कुछ भी नहीं हुआ यार। मैं खुद डर गया था, पहले के ड्रोन्स चले हुए थे, नहीं आ सकते। मेरे दिल में ये भी चीज आई थी कि यार वैसे तो मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान का कोई तुक बनती है सीज फायर वायलेट करने का, क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी हैप्पी विद द सीज फायर। मगर अगर किया तो दैट इज शेमफुल। बट देन अगेन व्हेन आई लर्नड कि यार असल में सीन ये हुआ है कि देयर आर दीज कामिकाजी सुसाइडल ड्रोन्स जो सर्वेलेंस के लिए होते हैं, व्हिच व्हेन दे रन आउट ऑफ फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी, आई डोंट नो किस पे चलते हैं। नहीं, एक दफा वो चले गए तो वापस नहीं आ सकते। वो वापस नहीं आ सकते एंड दे एक्सप्लोड इवेंचुअली। तो ये चीजें हो रही थी यार दूसरी साइड पे, मगर यू गाइस वर वेरी क्विक टू मेक अजम्पशंस। इंडियन मीडिया, आई एम लुकिंग एट यू, यू नो, क्योंकि मुझे याद है काफी ज्यादा ट्विटर पे, मैंने उस वक्त न्यूज नहीं देखी थी, काफी ज्यादा लोग ट्विटर पे बोल रहे थे पाकिस्तानी कि यार ये सीज फायर वायलेट होगी, ये हो गया, वो हो गया, मीडिया क्यों नहीं रिपोर्ट कर। देयर इज अ रीजन व्हाई द मीडिया वाजंट रिपोर्टिंग इट, क्योंकि उनको पता ही होगा यार इस तरह की सिचुएशन होगी। बाकी आपको ये पता होगा यार, अब पता चल गया होगा। आई डोंट ब्लेम एनीवन बाय द वे, either side of the border, जिस के अंदर वो frenzy पैदा हुई, whoever got caught into that, I don't blame you, because neither of us have ever been part of a modern war. No. And ceasefires, now we know, can be very complicated in modern warfare because of modern technology. मॉडर्न टेक की तो ऑनेस्टली मुझे तो कोई समझ लगती वाकई नहीं है। जिस तरह लोग होते हैं ना, सोशल मीडिया नहीं हैंडल कर सकते, उस तरह मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न टेक मेरी समझ से बाहर है। बाकी एक तरफ वो मैं कह लो मुझे लेकिन नहीं आती। चलो ये वाली बात हो गई, मीडिया वाली बात हो गई कि बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उन लोगों ने तो पता नहीं कराची पोर्ट उड़ा दिया था, लाहौर पोर्ट उड़ा दिया था, ठीक है। अच्छा, उन लोगों ने वैसे अपनी बड़ी गंदी पीआर की है मीडिया वाइज, काफी जलालत हुई है। ऑनेस्टली अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल रह के ना, विदाउट एनी बायसेस देखूं, तो इंडिया shot themselves in the foot with respect to how their media responded. Absolutely, with respect to their क्या कहेंगे उसे, standing in the world. Yeah, मिसइन्फॉर्मेशन फैलाना, वो पूरी दुनिया देख रही होती कि क्या हो रहा है। अगर कराची पोर्ट उड़ गया है, इस्लामाबाद में आर्मी एंटर होगी, आसिम मुनीर अरेस्ट हो गया, सबके सामने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा यार मैं इधर रहता हूँ कराची, मेरे बड़े फ्रेंड्स एंड फैमिली, इधर भी कुछ नहीं हुआ। बाकी आई थिंक बरका दत्त एंडेड हर ओन करियर। एंडेड तो नहीं, आई डोंट थिंक कि उसका करियर एंड हुआ। लेजिटिमेसी पे तो बात आ गई है। अरनाब का तो मैं पहले ही पता था, नहीं उसको तो छोड़ दो, वो तो पता ही है यार। मतलब बच्चे की मीम देखी है उसने जो अरनाब गोस्वामी की एक्टिंग की है। बच्चा यार, वो बच्चा बहुत टैलेंटेड बच्चा है वैसे। he will go on and become something in the world of comedy. Absolutely. बाकी यार सादी, I was most shocked to see the hate, man. Ridiculous amounts of hate. The amount of people, I'm not saying सारे इंडियंस ऐसे हैं, of course नहीं है, इतने मेरे दोस्त हैं जिन लोगों ने रीच आउट भी किया है, बहुत अच्छे लोग भी हैं वहां पे, मगर the sheer amount of people who just want Pakistanis to die. I'll play the devil's advocate once again. यहाँ पे भी होंगे जरूर होंगे, बेशक हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई आके पाकिस्तानी आपको कह रहा हो ना कि आप सारे मर जाओ, मैंने तो अभी तक ये सुना नहीं है। वैसे शायद होंगे भी वो बता दो, क्योंकि हम उन्हें भी क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन जितनी शेयर अमाउंट ऑफ हेट इंडिया वाली साइड से आई है ना ट्विटर पे,
I was shocked. I was literally like amazed. I was And like, then- is this real? After being shocked, I wasn't shocked. I was like, okay, this is the new normal, I guess. यार इससे जाहिर ही होता है सादी कि the हिंदुत्वा बीजेपी propaganda machine is so strong that it has got people by the balls. It has brainwashed them to the point where they actually feel कि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट ने सबको उड़ा दो. और जहां तक आप लोग कहोगे ना कि हम लोग ब्रेन वॉश है अपने आर्मी के प्रोपेगेंडा से, तो ट्रस्ट अस, जितना हम यहाँ पे बातें कर जाते हैं ना, हाँ काफी लोग नहीं करते, नहीं करते लोग यार. डर से नहीं करते, मानते हैं हम इन हम बातों मानते हैं इन बातों को. को। अब कल को वीगो आ गई ना मेरे उसके बाहर, ऑफिस या घर के बाहर, तो फिर देख लेना। आप इसी चीज से अंदाजा हम लगा नहीं- लो, आप इसी चीज से अंदाजा लगा लेना कि yesterday's digital terrorists are today's cyber warriors. Don't insult our intelligence. ओके ठीक है। बाकी यार अगेन मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने सारी चीज पहलगाम पे शुरू की, उसके टेररिस्ट अभी भी घूम रहे हैं कहीं, देयर स्टिल एट लार्ज, वी नो नथिंग अबाउट देम। एंड सेकेंडली इस सब में यार मुल्कों की तो कोई जीत नहीं हुई, आपका लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ हुई है, लाइफ बिगर देन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स। दिस वाज एन आर्म्स पीआर वॉर, ठीक है। एंड इफ एनीथिंग चाइना वुड बी हैप्पी, उनकी टेक को बहुत प्रमोशन मिल गई है, फ्रांस थोड़ा ये करके शेयर्स अप हो गए हैं, डाउन हो गए हैं, मार्केट उड़ गई है, पैसे ही पैसा होगा, और डीलें होंगी, और आर्म्स बिकेंगे, और पैसे कमाएंगे। No one wins in a war, but in the modern world, arms sellers, I suppose they do win in a war, Sadiq. Yes, they do. Yeah. हाँ. This is the ground reality of all of it. Just snap out of all of that propaganda, यार। इस सबसे निकलो और देखो exactly हो क्या रहा है। It's not that hard to spot. Yeah. Anyway, बाकी going forward, I feel like Pakistan, this is an opportune moment to look inwards. There are a lot of threats within. वो तो मैंने पहले ही एड्रेस कर दिया। TLP है, BLA है, और भी जितने भी हैं, ये सारी थ्रेट्स हैं। हमें यार अब मेरा डीजी एसपीआर से ही वो है यार, हमें भी इनसे प्लीज सिक्योर करो, हमारी भी जानें यहाँ पे खतरे में होती हैं, ठीक है। हमारी रही हैं 70,000 पाकिस्तानीज और प्लस 70,000 प्लस पाकिस्तानीज हैव डाइड, इनसे हमें बचा लो यार। So this war on terror is not only an Indian issue. Yeah, dude, if anything, मेरे लिहाज से तो हमारे लिए ज्यादा बड़ी इशू it is है। a more of a Pakistani issue and this has been a reality of the region. हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। But then again, मेरे लिहाज से इंटरनल इशू हमारा है, हम डील करेंगे इसके साथ, हम उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे उस बात पे। और भी चीजें क्रिटिसाइज करने वाली जो मैं बोल नहीं सकता, मैं वाकई डर रहा हूं। और अगर तो कोई एक्सटर्नल बंदा या एक्सटर्नल कंट्री आके ये करना चाहेगी ना, तो फिर रिस्पॉन्स मिलेगा उसको। यार बिल्कुल, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट कि रिटेलिएशन नहीं होगी? अगर अगला बंदा समझता ही नहीं है, वो डिनाई कर रहा है एनी इन्वॉल्वमेंट, आप उसको जाकर मार दो, वो क्या रिटेलिएट नहीं करेगा? सोचो तो सही इन बातों के बारे में यार। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट दैट हार्ड टू फिगर आउट। बाकी जस्ट टू काइंड ऑफ close up on this, Pakistanis, this is a very opportune moment to end all sort of extremist thought and promote plurality. हमारे यहाँ पे यार रोज का अहमदी मरता है, ठीक है। हिंदू सब प्रोसिक्यूशन होती है, क्रिश्चियन सब प्रोसिक्यूशन होती है, अगर कोई सुन्नी मुसलमान ना हो, शियाज भी हो, उनकी सब प्रोसिक्यूशन होती है। यार इन चीजों को खत्म करो, प्लूरैलिटी को आगे लेकर जाओ। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, लिटरली। ये अभी से नहीं, ये कुछ देर पहले से है। ये काफी अरसे से है ये। किसी भी रिलीजन के नाम पे किसी को भी कुछ भी करना, एग्जैक्टली कुछ भी करना, मारना तो अनथिंकेबल है ना। कोई भी यार, एवरीवन हैज अ राइट टू लिव एंड अ राइट, लाइक सारे सिटीजन्स के राइट्स इक्वल होने चाहिए। बस सीधी सी बात बस इन चीजों पे फोकस करो। दिस इज अ वेरी वेरी गुड मोमेंट, क्योंकि मुल्क थोड़ा यूनाइटेड तो है। तो सही तरह करो फिर अपने आप को यूनाइट यार, अपने मसले खत्म करो। बाकी मैं तो कहता हूं कि जिसने जौन सी भी स्टेटमेंट दिलवानी हो स्टेट से, पाकिस्तानी स्टेट से, एयरफोर्स वाले हॉट अंकल से करवा दो। दैट गाय हैज इनसेन ड्रिप। आई एक्चुअली डिडंट वॉच एनी ऑफ द कंटेंट, बट आई सॉ ऑल द मीम्स एंड द लिटिल क्लिप्स, और मुझे फिक्र भी नहीं थी कि ये बंदा बोल क्या रहा है। उसकी ऑरा और उसकी ड्रिप, औरंगजेब, his drip was so undeniable that man could say anything and I'd believe it. उस बॉय ने फिर भाई टॉम क्रूज एक उसने स्ट्रेटजी जो चली है ना, वो कोई भी नहीं सोच सकता था। बॉय रिंग पहना है, वेडिंग रिंग, उसने कहा कोई आए ना इधर। I love how Pakistan immediately focused all their attention on a hot Air Force uncle. वो जो बच्चा था ना, when I grow up I will be pilot, वो इस अंकल की बात कर रहा था, ठीक है। This is the dude that kid wanted to be, and यार मतलब wow, great, strong army, wow, grape है, ग्रेप ही 3 दफा ग्रेप बोला है। अच्छा सॉरी। बाकी यार टॉम क्रूज आफ्टर 2 टॉप गन ब्लॉकबस्टर्स हैज गॉट नथिंग ऑन दैट अंकल, ठीक है। जो बातें करानी होती है उनसे करवाओ। मैं तो कहता हूं कि यार कोई पीसीबी में रोल दे दो,
अब बस करते हैं। Yeah. उस पीसीबी को तो हटा दे इन चीजों Yeah, से, वाकई। निकालो आर्म फोर्सेस के अंदर से। बात तो तू बिल्कुल ठीक हाँ, कर रहा है, भाई, but please. I loved how everyone made light of that situations. I feel like Pakistanis, because we've gone through so much distress and destruction, हमारा ये natural response बन चुका हुआ है। पीटीएसडी है ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे सीधा मीम्स पे आते हैं। और पता है देर आर टाइम्स वेयर आप सोचते हो यार इस वक्त तो थोड़ी ज्यादा फटी हुई है, इस वक्त क्या मीम्स मेक सेंस करें, बट देयर इज अ टाइम एंड प्लेस लाइक इमीडिएटली आफ्टर द सीज फायर वेयर आई फील लाइक इट मेक्स कंप्लीट नहीं, मैं सेंस। तो कहता हूँ उस फटी हुई में भी ब्रो मीम्स डिस्ट्रैक्ट कर देती है ना आपको। या डिस्ट्रैक्ट तो हाँ, करती थोड़ा हैं लाइट कर देती या है आपको। खैर हम भी तो कंटेंट बनाते हैं यार, वो मानू वाला देखे जाके आपको डिस्ट्रैक्शन देने के लिए लगाया था हमने। ऑनेस्टली सिर्फ इसलिए लगाया था, महीना पहले वो शूट किया था, हमारा भी प्लान नहीं था उसे रिलीज करने का, लेकिन एक तो इतने अरसे से कंटेंट नहीं आया था और उसके बाद हमारे जानीस और बाकी इतने लोगों के मैसेजेस आने, यार प्लीज कंटेंट दे दो, प्लीज निकाल दो पॉडकास्ट। आज स्पेशल आपके लिए बैठे हैं, अभी कोई पता नहीं हम फिर से कल आ जाएं, अभी वो न्यूज़ इज PSL ब्रूइंग। PSL चलो यार enough of all of this. Yeah. You want to finally come to the cricket? यस सर प्लीज, मैं तो हाँ। कब से कह रहा था, मैंने चलो। तो बोला था इसे 2 मिनट इस पे स्पेंड करेंगे, पता नहीं 15-20 मिनट कर कितनी दिए। अच्छी बातें हो गई हम दोनों आपस दो नहीं लोगों के नहीं, दरमियान। बातें हमने तो अच्छी करती है ना लोग, मुझे जो फील होता है ना इस टाइम पे लोग अभी भी थोड़े से ना उनके एड्रेनलिन पंप हुए हुए हैं और वो ज्यादा पेट्रियोटिक हुए हुए हैं, सारी आगे गालियां पड़ेंगी हमें। बैकलैश से मुझे तो कभी कोई मसला हुआ नहीं है। बैकलैश कल हुई है जस्ट बाय द वे, रेसलिंग ओ रेसलिंग वाली मुझे कभी मसला नहीं हुआ यार। पीपल से कि आई चेस क्लाउड, अगर मैं क्लाउड ही चेस करता होता मैं सारी वो बातें करता होता जो लोगों को सुननी है। मजे की बात, इससे मुझे याद आ गया, मैंने एड्रेस नहीं करना था ऐसे। कल क्रिक बस के हमारे यूएसए के कॉरेस्पॉन्डेंट है स्मिथ पटेल, आकाश चोपड़ा ने एक दी हुई थी स्टेटमेंट के ये यूनिकॉर्न्स वाली, मैंने उस पे कमेंट कर दिया विच आई स्टैंड बाय कि वन नेशन क्रिएट्स यूनिकॉर्न्स एंड सेलिब्रेट्स द किलिंग्स ऑफ इनोसेंट एंड सिविलियंस, जो कि मुझे देखने को मिला ट्विटर के ऊपर। बिल्कुल मैं तो देखने को मिला। वही बोलूंगा। कितने लोगों को मुझे बोला कि यू नो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, तुम भी जाने वाले हो, तुम्हारा पूरा खानदान उड़ जाएगा। हाँ, रोज के ढेरों कमेंट्स हाँ, आते हैं। बात ये, उसके बाद स्मिथ पटेल यूएसए का कॉरेस्पॉन्डेंट है क्रिक बस का, उसने मुझे कहा कि आईपीएल पे कंटेंट बनाते हो तुम लोग, मोनेटाइजेशन लेते हो उधर से, और फिर वो हराम नहीं है और ये वो। किस दुनिया में रहते हो ब्रो आप? क्रिक बस पे काम करते हो जो पीएसएल से मोनेटाइज कर रहा था, और उन लोगों ने पीएसएल जैसे ही शुरू जैसे ही इंडिया ने चैनल्स यहाँ पे बैन करने लगे, क्या किया? कवरेज छोड़ दी। बिल्कुल ठीक है, हम तो पहले से नहीं बना रहे। आप तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। मुझे लोग जितनी भी गालियां निकाल लें, ठीक है, इस वाली बात पे कि वो ये इंडिया के बारे में बातें कर रहे हैं, क्रिकेट के बारे में, भाई आई विल नेवर डिस्क्रिमिनेट विद रिस्पेक्ट टू माय प्रोफेशन, यू लाइक इट और नॉट। उससे पहले जाके हमारी आईपीएल की जो वीडियोस आई थी 1.5 महीना हो गया उन्हें आए हुए, उसमें भी हमने बोला था हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि पीएसएल साथ चल रहा है, तो हम उसे करेंगे। तो मोनेटाइजेशन के ऊपर अगर हमने करना होता ना, इट मेड परफेक्ट सेंस फॉर अस टू कवर आईपीएल। अगर हमने मोनेटाइजेशन चेस करनी होती ना, हम यहाँ पे आकर कुछ सेंस ना मेक करने की कोशिश करते हैं, बकवास बकते हैं सबसे पहली बात, क्योंकि वो बहुत एक इजी रास्ता है ऊपर जाने का। और देखो हमारा डिसीजन आईपीएल को कवर करने का क्यों नहीं था, क्योंकि पीएसएल चल रही है, हमें पीएसएल पे कंसंट्रेट करना है। ऑनेस्टली कंपैरिजन करना हो ना कि कहां से ज्यादा कमाएंगे, हम आईपीएल को कवर करते हैं। किधर से सोचते हैं? एंड डिस्पाइट दैट डिसीजन वी स्टिल एंडेड अप मेकिंग सम कंटेंट, क्योंकि लोग इतना बोल रहे थे यार। वही मैं कह रहा हूं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट जस्ट बिकॉज़ अदर पीपल डू। आईपीएल पे हमने लास्ट वो प्रीव्यूज किए थे और एक ड्राफ्ट किया, हाँ, उसके बाद हम नहीं कवर कर सके, नॉट बिकॉज वी डिडंट वांट टू, इट वाज बिकॉज वी मेड अ डिसीजन कि हमने पीएसएल को करना। एग्जैक्टली है तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा पाकिस्तान का पॉडकास्ट। बिल्कुल। और पता है मैं इस चीज से बड़ा प्राउड हूं सादी कि वी नेवर सेंटर्ड आवर चैनल टू काइंड ऑफ फेच इंडियन व्यूज। वो खुद मिल गए जो मिल गए। हमने कभी अपने आप को पोजीशन इस तरह नहीं किया। पोजीशन हमने किसी के लिए नहीं किया, हमने स्पोर्ट के लिए किया, हमने स्पोर्ट इटसेल्फ। और ये जो क्रिकेट वाला मैं और साथ करते हैं, लिटरली वी स्पीक अबाउट ग्लोबल क्रिकेट। कमिंडो मेंडिस की बातें की हुई हमने कमिंग डॉगी शो के अंदर, ठीक है। लाइक ऑनेस्टली आई डोंट इवन नीड टू टॉक अबाउट एनी ऑफ दिस। लेट्स गो एंड रिकाउंट हाउ थिंग्स वेंट डाउन। Irony died 1,000 deaths. Yeah. That comment. Which one? स्मिथ पटेल का। हाँ, उसको रहने दो यार, छोड़, कोई फायदा नहीं है। पता है मैंने इतनी कोशिश की, आई ट्राइड टू मीट पीपल हाफ वे ऑन ट्विटर। जो समझने वाले नहीं होते ना, वो नहीं समझते। देखो क्रिक बस की जहां तक बात होगी, चलो आई जाते हैं पीएसएल पे, रिशाद हुसैन पे आ जाते हैं। चलो रिशाद हुसैन पे, क्योंकि उन्होंने पीस निकाला था रिशाद हुसैन का, जिसपे आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट्स। Rashad Hussain will be terrified. Sam Billings will be terrified. Darren Mitchell will be terrified. Tom Curran will be terrified. He might even be crying. Yeah.
ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया होगा। मुझे बताओ, उसके बाद जब मैं अपने वेल प्लेस्ड सोर्सेज से बात करता हूँ इसके ऊपर के हुआ क्या था ओरिजिनली, तो ये हुआ था कि आई वाज अ जर्नलिस्ट इन दुबई, जब दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हुए इन ट्रांजिट, उससे ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई हैं। अच्छा, तो पहले तो एथिकल मसला है यहाँ पे। दैट्स व्हाट आई फाउंड आउट। खैर, जर्नलिस्ट को एथिक्स की फिक्र किधर है इन दोनों मुल्कों में। फिर उसके बाद जब वो बांग्लादेश गया वापस, पहली वाली तो चलो आपने देख ली वीडियो, दूसरी वाली वीडियो में जब उसकी 4 मिनट का इंटरव्यू है, उसके अंदर क्या बातें लिखी हुई थी वो मैंने ट्रांसलेट करवाई हैं। हमारे हैं एक सोर्स, हमने छापा है, हमने छाप दिया। इन योर फेस क्रिक बस, अगर प्रो स्पोर्ट्स वाला पढ़ो। बांग्लादेश के ही हैं वो रेजिडेंट, वहां से मैंने उसे बोला वर्ड टू वर्ड, डू नॉट हाइड एनीथिंग, क्या क्या बोला है इसने वो बताओ। व्हाट ही सेड वाज, इज ही हु आई थिंक इट इज? नहीं, अच्छा, रिशाद सेड के वी वर टेरिफाइड, ऑब्वियसली ही विल बी। क्या जाहिर है, हमारी फटी हुई थी तो उसकी नहीं फटी होगी यार। मैंने कभी छुपाया भी नहीं, मेरी फटी हुई थी तो आपको नजर भी आ रहा होगा मेरी फटी हुई है यार। आई एम नॉट गोइंग टू प्रिटेंड। ओ हुआ क्या, एक सेकंड में बात काट रहा हूँ। जिस वक्त ये नूर खान एयरबेस वाला हुआ है ना, और मैंने सुने, मेरी ऑब्वियसली मैंने कहा चलो यार, हो गया। ऊपर से यार अपनी जान तो चलो सेकेंडरी हो जाती है यार। वी गॉट लव्ड वंस, साद हैज गॉट अ डॉटर, आई हैव गॉट टन्स ऑफ nieces and nephews। मेरी फट गई। अच्छा, उसके बाद फिर मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, कोई 45 मिनट्स गुजरे होंगे, फिर मुझे आवाज आई है बूफ बूफ, और काफी करीब से, कोई 5 दफा। मैंने कहा लो गए, आज तो गए। खैर मैंने अपने कमरे की ब्लाइंड्स हटा के देखे तो साथ वाले नेबर्स अपनी गाड़ी की डिग्गी बंद कर रहे थे। ओह यार, तो देख लो ना, तुम्हारी इस लेवल तक फट चुकी थी यार। मुझे नहीं नींद आई, मुझे 8 बजे मेरी अलीजा ने है तो वैसे मेरी अलीजा, नॉट आई ओन हर एनीथिंग बट शी इज माय वाइफ। उसने यार इतना लिटरली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, सबको पता ही है। लिटरली मुझे कॉडल किया है, उसने कहा बहराम प्लीज सो जाओ। मैं 11 बजे सोया था। मैं 8 बजे सो गया था बिकॉज़ अलीजा फोर्स्ड मी। मैं 11 बजे सोया था। ठीक है, नहीं आ रही थी नींद यार। मैंने अपने अब्बू को बोला यार अब्बू प्लीज लाउंज में आ जाए, मुझे पता है वो फजर पे उठते हैं। मैंने कहा कैन यू जस्ट बी हियर विद मी व्हाइल आई वॉच दिस स्टफ। बेचारे आ गए अब्बू, बेचारे अब्बू। अच्छा खैर, रिशाद की बात वापस करने। यार सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि ही डिड क्लैरिफाई स्टेटमेंट्स एज यू सेड। वो तो खैर बाद में स्टेटमेंट आई ना उसकी, लेकिन ये जो इंटरव्यू था जब ही लैंडेड इन बांग्लादेश, उसके बाद 4 मिनट वाला इंटरव्यू जिसमें उसने ये बताया कि वी वर टेरिफाइड, श्योर वी वर टेरिफाइड, ऑब्वियसली हम तो ये कह नहीं रहे कि नहीं होंगे। उसके बाद पीसीबी मैनेजमेंट, पीएसएल मैनेजमेंट, पीसीबी एंड लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने हमें इतना सपोर्ट किया और सहारा दिया कि वी वर काम देन, एंड उसके बाद उन्होंने अरेंजमेंट्स की और दे टुक अस आउट ऑफ द कंट्री, व्हिच इज व्हाट दे शुड हैव डन, राइट? सिंपल एज दैट। प्रोपेगेंडा, या ऑल प्रोपेगेंडा मैन। हर मौका ढूंढते हो आप प्रोपेगेंडा फैलाने का और फियर और नफरतें फैलाने का। और मुझे बताओ फिर हिपोक्रेसी नहीं है, अगर पीएसएल नहीं कवर करना तो नहीं कवर करो, या फिर क्यों इस तरह की खबरें अब वापस ना आना कवर करने, देखो ना। या एनीवे, चलो एनीहू, आई वांट, हमने अपने एक्सपीरियंसेस तो रिकाउंट कर लिए हैं और अपनी जो भी दिमाग में चीजें आ रही थी वो बोल दी हैं। आई वांट टू रिकाउंट as things happened with respect to the impact that both the PSL and IPL faced, and let's start with the PSL. So the last time you and I shot a podcast, तब खबर ये थी कि कराची शिफ्ट हो रहा है PSL, और तब भी हमने बोला था कि यार हो तो रहा है but things are escalating quite quickly and we are not sure if they can pull it off. हो सकता है UAE या दोहा, या मैंने तो ओमान का नाम भी लिया था, हो सकता है वहां शिफ्ट हो जाए। हुआ फिर यही, after a little while खबर मिली कि the entirety of the PSL or all 8 remaining games have been moved to the UAE and logistics and venues and schedules will be announced soon. साथ ही फिर खबर आई है कि PSL बस पोस्टपोन हो गया indefinitely and that the PM शहबाज शरीफ has said कि इस तरह के टाइम पे क्रिकेट छोड़ दो. That was the official press. That was the official press release from Pakistan side, yeah, the PCB. ठीक है, अब मुझे तो यहाँ पे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है. Conspiracy theorist बन जाए फिर हम. मुझे लग रहा है. अच्छा, I don't think it's that unimaginable if you can kind of I don't know, predict is the right word. Predict भी नहीं. अगर आप dots connect कर सकते हो. If you try to theorize that Jay Shah probably rang up someone, maybe someone at the Emirates Cricket Board, I don't think that's a wild conspiracy theory. और मैं भी यही करता जय शाह होता. I'm pretty sure ऐसा ही हुआ होगा. पहली दफा जय शाह को डिफेंड कर दिया. यार वैसे शादी
टाइम आउट फॉर यू, ठीक है। बाकी कुछ लोग कह रहे थे अब बोलो बीजेपी सीसीआई, अब बोलो जेशिया कप, बीजेपी सीसीआई। जेशिया कप डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर बिकॉज़ आई डोंट थिंक दे आर गोना प्ले। अच्छा, वैसे बाय द वे आई एम सॉरी, मैं वापस जा रहा हूं, मगर हेट की जहां तक बात हुई, डिड यू रीड सैम पेरीज पीस? नहीं। अच्छा, यू नो द ग्रेट क्रिकेटर वाज इन इंडिया, ठीक है। वो जो भी उनके साथ हुआ, वो अपने टूर पे थे, ठीक है, और वो शोज कर रहे थे, लाइव शोज। हाँ, लाइव शोज। तो उसके अंदर वो क्वेश्चन आंसर सेशन पे ना एक बंदे ने पूछा कि हाउ डू यू फील अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान नेवर प्लेइंग क्रिकेट वर्सेस ईच अदर? याद आ गई मुझे। तो वो कंफ्यूज हो गया, उसने कहा ओह यू मीन बायलैटरली, बिकॉज़ वर्ल्ड कप्स वगैरह तो होते ही रहते हैं। And then that person says no, because Pakistan will cease to exist. And both those guys, Higo and Sam, they did not know how to respond. उनको समझ ही नहीं आया, because they, to quote Sam Perry, it was really hard to find the comedy in that. They looked at whoever the editor dude was, that guy was saying, oh my god. यार ये इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर मैं और साद यहाँ मान रहे हैं ना कि हमारा एक टेररिज्म प्रॉब्लम है, जो कि हम मान रहे हैं, do not forget India, then आपको भी एड्रेस करना पड़ेगा कि you have an Islamophobia problem and you have a Pakistan problem. These are the realities. You have to fight that as well. Hindutva problems as Yeah, well. yeah. RSS. Which, in my opinion, Zionism light. which in my opinion is a terrorist group. Terrorist होता क्या है? जो टेरर फैलाए। आप लोग क्या करते हो? दहशत फैलाने को कहते हैं टेररिज्म, और especially when it is linked to some sort of religious cause, that's when shit gets really real. Yes, and sir. I don't think कि वो वाली organization कोई different है। No. अब आप जो भी कह लो, हमें ये तो हमारी ख्यालात है। सैम पेरी पे वापस आ जाओ। मुझे याद आ गया था, ये मैंने पढ़ी थी, एंड दैट्स सो स्केरी। It is so scary. इमेजिन बेराम हम कहीं गए हो, मैं कभी भी ये ना बोलूं यार। वैसे ही मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आपस में जंग लग गई, हम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में बैठे हुए कर रहे हैं शो, वहां पे हमसे कोई पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? क्या ही बोल वो कहेंगे न्यूजीलैंड जो है वो सीज टू एग्जिस्ट। फट नहीं जाएगी? फट जाएगी भाई कि ये किस किस्म की सोच रखता है इंसान। So the hate really is at that level, man. It will take an awful lot to fight it. मगर मैं कोशिश करता रहूंगा जितनी भी गालियां निकाल लो। अच्छा, एनीवे, पीएसएल वापस आ रहे थे, तो इस तरह भाई वो यूएई से भी खत्म हो गया, पोस्टपोन हो गया इंडेफिनेटली। अभी सादी कुछ खबरें मिल रही हैं हमें एज वी रिकॉर्ड। लिटरली बॉय जो है चेक कर ही जा रहा था बीच बीच अभी भी जो तुम बात कर रहे थे मैं यही चेक कर हाँ, तो जरा बता दो कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। डोंट टेक आवर एब्सोल्यूट वर्ड फॉर इट, बट आतिफ भाई ने भी किया है। आतिफ भाई ने किया और अब्दुल गफार ने किया फ्रॉम डॉन। हाँ, सो अभी तक रिपोर्ट्स जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं 16th और 18th मई के बीच में कहीं पे शुरू होगा, with fixtures entirely being played in Pindi. That's an interesting one because Pindi स्टेडियम पे ड्रोन फटा है। और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि फॉरेन प्लेयर्स आएंगे या नहीं, बट आई डोंट थिंक कि कोई आना। देखो, लेट्स बी रियल, with respect to both the IPL and PSL, there will be a certain fraction of foreign players who will not want to come back. This is also a reality. Probably पाकिस्तान PSL में ज्यादा लोग होंगे जो नहीं आना चाहेंगे। हो सकता है। उसकी 2-3 रीजंस है। एक, सबसे पहले स्टेडियम पे ड्रोन पड़ गया, ठीक है। दूसरी रीजन ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री इस तरह की रही है, ठीक है, इधर क्रिकेट बैन थी कितने अरसे। बिल्कुल। और तीसरी रीजन मेरे लिहाज से ये है कि they don't want to sever ties with India। नहीं, पाकिस्तान इतना सा, हाँ, ठीक है ना, वहां से अगर कुछ आता है तो बीच में लैंड कर सकता है। ये बहुत बड़ा इशू है तो इशू। बखैर I was watching some video, एक ऑस्ट्रेलियन जर्नोई थी, ठीक है, Stroyer mate, ठीक है, वो बता रही थी कि मिच स्टार्क एंड जॉश हेजलवुड आर हैविंग रिजर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू रिटर्निंग। सो जॉश हेजलवुड इज नॉट कमिंग, वो तो कंफर्म्ड है। अच्छा, वो कंफर्मेशन मिल गई है। जो कंफर्मेशन आरसीबी की तरफ से या उनकी सोर्सेज की तरफ से मिली है, इट्स अ शोल्डर निगल। ओह, श्योर, चलो सही है। शोल्डर निगल इज नहीं हो भी सकती शोल्डर निगल इज प्रोबब्ली द न्यू बैक स्पैज्म। चलो, आई डोंट वांट टू रूल आउट एन एक्चुअल शोल्डर निगल आइदर, क्योंकि वो लास्ट मैच भी नहीं खेला था। हाँ, वही ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद फिर मिच स्टार्क की काफी ज्यादा रूमर्स है, उसके एजेंट ने बोला ही प्रोबब्ली नॉट रिटर्न। तुम्हारे मुंह में फंसा हुआ निकाल दो मिच स्टार्क। मिचेल स्टार्क। सो ही विल प्रोबब्ली नॉट रिटर्न एज वेल, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। या अपन को कुछ नहीं बोल सकते यार, दे हैव गॉन थ्रू दिस एंटायर ऑर्डियल, हु वुड वांट टू पुट देमसेल्व्स इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। दो ऐसे मुल्कों के बीच में जहां पे कोई लेना देना नहीं भाई। हुक्मरान के भी थोड़े दिमाग खराब है, ऊपर से दे हेट ईच अदर, ऊपर से न्यूक्लियर पावर्स है। आई कुड कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट ऑनेस्टली। क्यों कोई घुसना चाहेगा यार इन चीजों में? लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है आईपीएल में फिर थोड़े बहुत प्लेयर्स आ जाएंगे। आई थिंक पीएसएल में भी कुछ आएंगे, पीएसएल में कुछ आएंगे, कुछ ही आएंगे। ऑल्दो आई विल से दिस यार, श्योर आई एम एडमायर, आई लाइक
एडमायरेबल है कि आप पाकिस्तान वापस लाने की कोशिश कर रहे हो, मगर मे बी द बेस्ट बेट राइट नाउ इसके आप कहीं बाहर ही करा लो यार. The best bet would be to hold it outside of Pakistan. सिचुएशन इज स्टिल वेरी वॉलेटाइल, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं. अभी तो वो मोदी की वो कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तो वो भी होनी है. अच्छा, आई नो कि डोमेस्टिक क्रिकेट सारी रिज्यूम हो गई है पाकिस्तान के अंदर, और एक और खुशी की बात ये कि अपेरेंटली द पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज इज स्टिल ऑन. हाँ, apparently it is. Yeah, so that's good news for us because we'll have work to do. And for you कि यार आपको कोई डिस्ट्रैक्शन मिले, क्रिकेट देखने को मिले. And for the cricketers who can play. T20s है ना? Yes. लाइव आ जाएंगे. हाँ, लाइव आ जाएंगे, पक्का लाइव आ जाएंगे. बट चलो वो कुछ अच्छी न्यूज़ वगैरह है, मगर मेरे ख्याल से इस वक्त चलो सही है यार. I know PSL भी डोमेस्टिक ही काउंट होता है, but then again there is more at stake over here with respect to all of the foreign players and the brand altogether. But do you think, मेरे लिहाज से मुझे नहीं ये सेंस मेक करती कि अगर फॉरेन प्लेयर्स ना आ रहे हुए और आप लोकल प्लेयर्स के साथ करवा दो तो नेशनल T20 और PSL में उसमें कोई फर्क नहीं. आपको चाहिए ना फॉरेन प्लेयर्स तो चाहिए. If they feel more comfortable coming to the UAE at this very moment, यार UAE का केस डिफरेंट है. UAE का तब केस डिफरेंट हो गया. चलो कतर, ओमान में करा लो. मेरे लिए उधर बहुत ज्यादा डायस्पोरा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की. स्टेडियम भर देंगे. भाई इतने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स खेल रहे हैं, वहीं करा दो. न्यूजीलैंड करा दो, NZC से बात करो. हसन नवाज ईडन पार्क में फिर सेंचुरी मार देगा. ईडन पार्क में फाइनल हसन नवाज ने सेंचुरी ठोक दी है 43 बॉल्स में इस दफा. लेकिन सीन ये है ना कि यार इम्पैक्ट तो होगा. इम्पैक्ट तो ऑलरेडी हो चुका होगा बिहाइंड द सीन्स. दोनों लीग्स को होगा. हमें शायद रियलिस्टिकली ज्यादा हो. ठीक है. और जो भी प्लेयर्स आए ना आए, जहां भी हो, आई वुड नेवर ब्लेम द प्लेयर्स. हाँ, और एक बात मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कर देना भाई इस दफा PSL. भर दो ग्राउंड इस दफा तो यार. अगर जहां भी हो ना, ग्राउंड्स भर देना. अगर कोई डायस्पोरा क्राउड है, अगर कहीं बाहर होता है तो वहां भर देना. अगर पाकिस्तान में होता है ना यार, मैं साथ चलूंगा. आ जाओ, चलते हैं किसी दिन. ठीक है, जिस दिन हमारा लाइव ना हुआ. जिस दिन हमारा लाइव ना हुआ उस दिन पक्का चलते हैं. यू हैव टू सपोर्ट द PSL एट दिस पॉइंट इन टाइम. हम वहां पे बातें कर रहे थे कि लाहौर वर्सेस पेशावर का नॉकआउट मैच होने है. हम उस पे लाइव आएंगे. और इस्लामाबाद हैव गॉट देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल. उनका कराची के साथ इंपॉर्टेंट मैच है. हम लाइव आएंगे. और कैसी किस्मत है सादी कि द मिनट थिंग्स गॉट इंटरेस्टिंग इन द PSL दिस हैपेंड. मैं जैरेड को कह रहा था कि यार द मिनट यू लॉन्च अ बुक देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. मानू बेचारा, उसने कहा था कि उसने एल्बम रिलीज करनी है, एकदम से ही लग गई. ठीक है. व्हाट अ वियर्ड टाइम इन द वर्ल्ड मैन. ऊपर से यार ये भी तो देखो कि पूरी दुनिया जल रही है. द वर्ल्ड इज बर्निंग. वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर वॉर. No chance. Anyway, ये तो हमने चलो PSL कवर कर ही लिया. और क्या है. IPL की भी जरा रिकाउंट करते हैं as it happened. एक सेकंड में फिर से देख लो कि कुछ आया तो नहीं है. एक और दफा चेक कर लो if there is a PSL update, because I feel like there is a high probability कि ये अभी खत्म करवा लेंगे. मुझे ये लग रहा है जाती तौर पे. शायद मैं गलत हूँ. अच्छा जी. बट वो जो भी 16 to 18 के दरमियान स्टार्ट कर 10-8 मैच मुकाकर वाला प्लान है, आई थिंक अभी तक कोई न्यूज़ कर ही लेना चाहिए. नहीं. खैर यार, वी विल कम बैक. जैसे जैसे हमें और खबर मिलती है हम वापस आ जाएंगे आपके पास पॉडकास्ट करने. उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी. वीव गॉट यू कवर्ड. IPL में ये हुआ यार कि द मॉर्निंग वेयर रावलपिंडी पे ड्रोन फटा, उस रात को मैच हुआ. वैसे वियर्ड ऑन देम कि दे कंटिन्यूड विद द गेम और इवन स्केड्यूल्ड गेम इन धर्मशाला, गिवन दैट इट इज सो क्लोज टू द LLC. ठीक है, बट दे वेंट अलोंग विद इट. और क्या कोई 11-12 ओवर हुए थे. पंजाब वर्सेस 11 पॉइंट समथिंग था. पंजाब वर्सेस कौन था? राजस्थान. DC. ओह हाँ, सॉरी, पंजाब वर्सेस DC था. ठीक है. PBKS. Oh, PBKS, right. Not PK. Not PK और not PK MBK either. जो भी होता है वो मुझे तो पता भी नहीं क्या होता है वो. ठीक है, मुझे पता है. नहीं, मुझे एक्चुअली एक्रोनिम नहीं आता ऑन द टॉप ऑफ माय हेड. अगर मैं फोकस करूं तो मैं एक्रोनिम तक पहुंच जाऊंगा. PKMKB, नॉट BK. Anyway, गुड यार. तो वो वाला मैच चल रहा था और a lot of my colleagues from good areas were already saying this कि यार थोड़ी बेवकूफी है यहाँ पे मैच कराना. समझ ही नहीं लग रही थी कि क्यों करवा रहे हैं यार. बिल्कुल. अगर आपने मैच करवाना भी था ना, आप वहां पे क्यों करवा रहे थे? उसको कहीं और फेंकते उस मैच को. Because you're putting a lot of lives at risk. Stupid decision. वाह, nice one सादी. मेरी तेरी चीजें हो जाती है ना, कसम से फील्स आ जाती हैं. Anyway, so हुआ ये फिर कि वो मैच चल रहा है और पाकिस्तान की रिटेलिएशन शुरू हो गई. होनी तो थी कुछ ना कुछ रिटेलिएशन. अगेन ये जो सारे लोग कह रहे हैं ओ बट लास्ट नाइट पाकिस्तान डिड दिस, भाई शुरू किसने किया ये सारी बकवास? आस्क योरसेल्व्स दैट. ठीक है, सबसे पहली बात, पहला ड्रोन जहां से आया ना वहां उसने शुरू की. एनीवे, तो फिर हुआ ये कि कुछ फ्लड लाइट्स ऑफ हो गई मैच में, एंड देन दे साइटेड फ्लड लाइट फेलियर
एंड देन दे स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग एवरीवन फ्रॉम द स्टेडियम। और बीच में क्रिक इन्फो पे एक ये भी खबर आई शादी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से खत्म हो रहा है। मुझे याद है मैंने स्क्रीनशॉट लगाई थी 9:44 या 9:46 PM पे आई है कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मैच सस्पेंड हो गया। या 5-6 मिनट बाद वो चेंज होके हो गया कि फ्लड लाइट फेलियर। नहीं, फ्लड लाइट फेलियर टेक्निकल एरर हो गया। टेक्निकल एरर, टेक एरर। आई मीन किसको बेवकूफ बना रहे हो यार। वहां पे मुझे मेरे इंडियन दोस्त बता रहे हैं कि हमें तो कुछ और अपडेट्स मिल रही हैं और ESPN क्रिक इन्फो पे कुछ और आ रहा है। क्या कर रहे हो? ठीक है, वी आर नॉट इडियट्स। अगेन, डू नॉट इंसल्ट द इंटेलिजेंस ऑफ पीपल। ठीक है, इतने आई नो कि लोग बहुत नेक्स्ट लेवल ब्रेन वॉश्ड हैं और वॉर के अंदर लाइक वॉर मेक्स पीपल गो क्रेजी। ये तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। ठीक है, दिमाग खराब कर देती है लोगों के। बट यार कम ऑन, ठीक है, इस तरह की रिपोर्टिंग से आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आई विल बी रियल। ठीक है, आई हैव गॉट फ्रेंड्स एट क्रिक इन्फो, वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एट क्रिक इन्फो, प्रॉपर। बट दिस वाज रियली वियर्ड। एंड देन वी वर टोल्ड कि IPL इंडेफिनेटली नहीं, दे आर थिंकिंग 1 वीक के लिए अभी पोस्टपोन की है। और उसके बाद ऑब्वियसली ऑल दैट शिट वेंट डाउन के एक तरह से इंडेफिनेट पोस्टपोनमेंट ही होगी एंड एवरीवन वेंट बैक होम। अब ये सुनने को मिल रहा है कि दे डू वांट टू गेट डन विद द IPL ASAP। आई हैव नो डिटेल्स अराउंड व्हेन, बट सुनने को यही आ रहा है कि वो जल्दी जल्दी मुकाना चाहते हैं, डबल हेडर्स कराना चाह रहे हैं। और सजेशन ये थोड़ा बॉर्डर से साइड पे कर। हाँ, तो जब कोलकाता ले जाओ यार, वहां पे मैचेस। या आई थिंक या क्या वो गुवाहाटी है, ग्वालियर है जो वो ऊपर वाला वो रेयान पराग वाला स्टेडियम है। इतना मुझे नहीं पता। आई थिंक ग्वालियर है। आई माइट बी रॉन्ग ओवर हियर। जॉन सा भी है, मुझे बता देना अगर किसी को पता है। बट या दैट प्रॉब्ली इज द बेस्ट बेट फॉर देम। और वो भी आई एम प्रीटी श्योर गिवन दैट हाउ बिग ऑफ अ कैश काउ द IPL इज फॉर इंडिया, दे विल गेट दैट डन विद रिगार्डलेस ऑफ हु रिटर्न्स और हु डजंट। क्योंकि होंगे यार, ये ग्राउंड रियलिटी से कुछ लोग होंगे जो नहीं आएंगे वापस। फॉरेन प्लेयर्स की जहां तक बात हो रही है। बाकी साथी मुझे ये बता, do you see India and Pakistan playing each other even in ICC tournaments anymore? Gut says no, but then पैसा जहाँ पे आ जाता है भाई, कुछ कह नहीं सकते यार। तुम्हें इंटेलिजेंस पे अभी तुम क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे और फिर ये तुमने मेरे से सवाल पूछा। भाई पाकिस्तान इंडिया तो खेलेंगे वर्ल्ड कप्स में, पैसा बोलता है। So I read Tim Wigmore's piece. मेरी बात। Did you read Tim Wigmore's piece? उसने यही बात की थी कि if this stops altogether, India versus Pakistan clashes, it's going to impact all of cricket, and it will. तो फिर वर्ल्ड कप का कैंसिल कर दो। क्या करोगे फिर? अच्छा, मैं कहता हूँ कि ग्रुप सेपरेट कर दी इंडिया पाकिस्तान। फाइनल सेमीफाइनल कहीं तो मिलेंगे ना। सोचो ना, हाँ, अगर तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाती है नॉकआउट्स के लिए, let's start the conversation from there. If Pakistan qualify for the knockouts and they meet India in a knockout game, will India then forfeit that game? क्योंकि पाकिस्तान का तो स्टांस है ही नहीं। करो ना फिर नॉकआउट फॉरफिट, क्यों नहीं कर रहे? ये सब चीजें अब क्रिकेट को खांस ले, पहले खरोटे निकाल ले अपने नंगियाल्स निकल गए। हाँ, तो यार these are questions that now cricket will have to answer eventually, and वो तो हमें पता ही है कि no one wants to take any responsibility when it comes to governing the sport, and it's run bilaterally. भाईजान वर्ल्ड कप में ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं खेलेंगे। तुम्हें ये लगता है? पैसा, मैंने पहले बोला था, मनी टॉक्स भी नहीं, मैंने टॉक्स बोला था, टॉक्स भी नहीं। टॉक्स वो न्यूयॉर्क वाले बोलते हैं ना, क्वाफे। मनी डजंट लाई। पहले भी ये बात हुई है, पैसा नहीं झूठ बोलता। एक चीज इस दुनिया में जो झूठ नहीं बोलती वो है। यस, बात तो ठीक है यार। आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट द आंसर इज। मेरे ख्याल से दोनों चीजें पॉसिबल है। एक तरफ ये भी आप कह सकते हो कि ओ पक्के ग्रुप्स अलग होंगे एंड दे विल ट्राई टू अवॉइड ईच अदर। ग्रुप्स तो अलग होंगे। फिर दूसरी साइड पे ये है कि अगर वो आता है मैच नॉकआउट में, आई फील लाइक they'll double down and create even more jingoism with respect to that game. Already जितनी jingoism देख ली है, 10x का multiplier लगा दो उसके ऊपर, जब आएगा ताकि और बंदा आए देखने, और आई बॉल्स हो मैच के ऊपर, और पैसा बनाए हम लोग। रोकड़ा, भांडवल ऐसा ही है ब्रो। रोकड़ दीनी जो होती है ना, ये बड़ी जालिम चीज है सादी। मैंने खुद ही लफ्ज बनाया, असल में है रोकड़ दीन है थोड़ी। अच्छा, जालिम। ऐसा ही है भाई। एनीवे, सो व्हाट एल्स डू वी इवन नीड टू कवर विद रिस्पेक्ट टू PSL, IPL, इंडिया पाकिस्तान? अब अपडेट यही है फिलहाल, उसके अलावा कोई अपडेट आई नहीं। बाकी यार आपको दे देते, लेकिन अगर आ गई रात को तो फिर कल फिर आ जाएंगे। यार, अगर कल आई तो फिर परसों आ जाएंगे। फैजान लखानी ने बोला 17 to 25 में आर द टेंटेटिव डेट्स फॉर द रिमाइंडर ऑफ टेंटेटिव, एंड एज सून एज दैट इज फाइनलाइज्ड, अगर तब तक कोई IPL की भी खबर आ जाती है, we'll be there to provide you with all the information. और कोई उन्होंने वेन्यू शेन्यू कुछ भी नहीं बताया कि क्या है, बस टेंटेटिव डेट 17 to 25 बताई है। अच्छा, बाकी यार जस्ट टू एंड दिस शो, आई नो बीच में मैंने ये कहा था कि लोग जितना भी डिस्क्रिमिनेट कर लें, हम लोग कभी नहीं करेंगे। गो वेल इन योर रिटायरमेंट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ब्रो। टेस्ट रिटायरमेंट्स बोथ ऑफ देम। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट पहले आई थी सादी, आई थिंक 67 टेस्ट मैचेस में 4301 रन्स, 40.57 की एवरेज है। ऑल्दो
it's not like a great figure, but there was a period in between. Test career of two halves. Yeah, two halves nahi, a really good little portion sandwiched between two halves. एंड वाला तो इतना ज्यादा ना, एंड वाला मगर बहुत बुरा था लेकिन इतना ज्यादा इस तरह की डिक्लाइन थी, ठीक है, सीधा था तो वो इतना fell off a cliff. But then again, look, I don't think Rohit's retirement was ill-timed. I feel like बनता था. रिपोर्ट्स यही आई थी ना कि he's facing the axe. Yeah, so reports आई थी कि उसको कप्तानी से तो हटा ही रही. तो रोहित ने कहा कि यार you can't fire me if I resign, basically. I think it made perfect sense for Rohit to retire it. हाँ, उसकी रिटायरमेंट बिल्कुल मैं सहमत हूँ उससे. I think वो correct call है. Look, he's not getting any younger. He's not as fit as the other guy who retired. ठीक है, let's be real. और if he's not the captain, I think बाकी players ready बैठे हुए हैं just to take over. नीतीश कुमार बैठा हुआ नहीं, to take over. वो तो हो गई मुझे लगता है टीम में, लेकिन you know Jaiswal and Gills and और भी I'm hearing a lot of murmurs around Sai Sudarshan. Ravi Shastri ने बोला था. और भी होंगे यार, मेरे दिमाग से निकल गए. Yeah. Anyway, Rohit Sharma had a dodgy start to his test career and a very terrible end, but for like 3 years in between, he was an elite test opener. इसमें कोई शक नहीं है. He was averaging over 50 in that period, और इसने away भी बहुत अच्छा खेला उस टाइम. So credit to him for that. लेकिन मुझे उसकी टेस्ट में कैप्टनसी आप लोगों को पता ही है मुझे ज्यादा पसंद नहीं. और काफी लोगों को ज्यादा पसंद. Limited overs में he was exceptional. He's still, and I mean, both of these guys, Virat and Rohit, are going to be playing ODI still. अजीब सी बात है कि you know ODIs really aren't played much at all. So how feasible is that decision? या तो अब maybe the BCCI will schedule a lot of ODI cricket. पैसे बनाने ना. Maybe. अब वो वहाँ पे रेस्ट थोड़ी करेंगे. अब वो भले वो नेदरलैंड्स को खेल रहे हैं ODI क्रिकेट में, रोहित और कोहली आएंगे खेलने. 2027 तक खेलना चाहते हैं ना, I'm assuming. वर्ल्ड कप तो खेलना ही assumption तो यही है. वरना कर चुके होते रिटायर. खैर रोहित का मेरे ख्याल से टाइम वाज राइट टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, एंड अगेन we'll wish both of them well, और जो भी. Go well in your retirement from test cricket. उन लोगों ने मिसाइल नहीं लॉन्च की है, ठीक है. बाकी यार बाद में आ जाती है विराट की रिटायरमेंट, जो कि आज हुई है, ठीक है. And that one caught me off guard because there was speculation, proper speculation. We all knew that he wanted to quit. And then there was a response by the BCCI कि नहीं यार, you know, let's talk. लारा का ट्वीट वो पोस्ट देखा था. Yeah, लारा का बड़ा अजीब सा पोस्ट था. He will average 60 here on. He will not retire. लारा को क्या हुआ? That was a bit weird, yeah. But anyway, यार, I honestly thought that Virat would be convinced otherwise because he is fit. And honestly, he just scored a ton. I know वो बड़े अजीब से circumstances में टर्न आया था क्योंकि the wicket had eased और pressure नहीं था. मगर अभी एक 100 तो मारा ही था उसने ऑस्ट्रेलिया में. I actually thought they would be able to convince him to stay around. But Virat probably had enough, Sadi. पता नहीं क्या. मुझे ये तो पता है कि वो बंदा इस टाइप का कि he will call his shots. विराट कोहली मेरे लिहाज से मैंने ट्वीट भी किया था. It was a strange time for him to retire from red ball. I thought he had a little bit more in him. हाँ, मुझे लग रहा था 1-2 साल और निकाल सकता है, और स्पेशली at the least इंग्लैंड वाला टूर तो निकाल ही सकता है. Ashwin's already gone. ठीक है. To lose both of Virat and Rohit at the same time, it is a bit of a hit. I think Virat को I can understand वो रखना क्यों चाहते थोड़ी देर. Form aside. ठीक है. Obviously विराट जैसा प्लेयर तो रखोगे ही. और especially Virat Kohli, the guy who loves Test cricket. He adores the format. He, in my opinion, was India's best ever test. Not captain. just your opinion, he is India's most successful test captain. I think it's what 48 wins. हाँ, जिस तरह उसने टीम सेटअप की थी और फोकस डाल दिया था ना कि नहीं यार जीतनी है तो टेस्ट क्रिकेट जीत के. बिल्कुल. और पता है he's been a फिटनेस हमारी ठीक होगी, हमारी उनकी बॉलिंग कितनी जबरदस्त होगी. A big advocate for fitness, a big advocate for test cricket as a format, and a big advocate for taking 20 wickets. I feel like ठीक है, Virat Kohli 123 test matches, 9,230 runs. He's got 30 hundreds and 31 50s. He's got 7 doubles. ये देखो. But I feel like his test legacy will be defined with respect to his captaincy and the way he kind of galvanized Indian test. Galvanized his team and marshaled his troops कि यार we need to take 20 opposition wickets. I feel like that's what defines his test legacy. बाकी उसका एक peak period था. Similar to Rohit actually. इसके शुरू के काफी साल जो है ना इतने खास नहीं थे. And then 2014 के end से लेकर 2020 तक man went mad. Absolutely mad. उस speed में इसने कोई 65 plus इस तरह average किया. Something around that. I can't remember the numbers. And then obviously there was another drop. So एक unfortunate चीज ये है कि both of Rohit and Virat will now or have now retired without playing a single test versus Pakistan. And that is a pity.
इट इज अ शेम, ठीक है। और आगे भी कई ऐसे क्रिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कभी भी पाकिस्तान को खेले बगैर रिटायर कर जाएंगे। और मतलब पता नहीं है बॉल फॉर्मेट्स में ना हो जाए ऐसा, क्योंकि हालात तो कुछ ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही हो सकते हैं यार। क्या यार। सो एनीवे, big retirements, and let's see now how India fares in England. We'll probably be covering that test series because again we are cricket people and that is a big test series. आप हमें बेशक इंडिया में बैन करो या जहां भी बैन आप बेशक पाकिस्तान में बैठकर हमें ये बोल दो कि तुम लोग जूते चाटते हो, देखो हमें क्रिकेट से प्यार है, सही है। क्रिकेट में बड़ी न्यूज आएगी, हम बात करेंगे, कोई बड़ी क्रिकेट होगी हम बात करेंगे यार, सिंपल सी बात है। या आपके बैकलैश से फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे है तो प्रो स्पोर्ट्स ना, बिल्कुल, बस समझ जाओ थोड़ा इजी। एब्सोल्युटली। और एक और मैं ये बात करना चाहूंगा, विराट ends with a test average of 46.85. Yes. A lot of people will be like ये तो 50 से भी कम है। इसमें एक और जो पहलू देखने वाला ये है ना कि he played a lot of his home tests on surfaces which did not help him one bit. They ragged like crazy. ये विराट का ही फैसला था। He was the one who said that batters' averages will drop but we want to win games. अब वो अल्टीमेटली तो इंडिया को उल्टी भी पड़ती है चीज। न्यूजीलैंड या वो जब से न्यूजीलैंड ने इन्हें मारा है, नॉट जस्ट न्यूजीलैंड यार, और भी जो बीच में इक्का दुक्का टेस्ट हारे ना वो इसी सिचुएशन में हारे। लेकिन 3-0 न्यूजीलैंड ने जो मारा, खैर थोड़ी सी डिफरेंट पिचेस भी थी। पहली वाली तो बहुत फर्क थी, बेंगलुरु वाली, उसके बाद दोनों थी टर्नर्स थे। तो 3-0 जो न्यूजीलैंड ने मारा उसके बाद कुछ सेट नहीं हुई टेस्ट टीम यार। बट आई थिंक विराट कोहली इज एन ऑटोमेटिक ग्रेट इन द टेस्ट फॉर्मेट इवन एज अ बैटर बिकॉज यू हैव टू टेक द कॉन्टेक्स्ट और टेक दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट कि वो अपनी होम क्रिकेट बड़ी मुश्किल पिचेस पे खेल रहा था। उसके अवे नंबर्स देखो ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन साउथ अफ्रीका, दे आर प्रीटी स्टेलर। वेयर डू यू रैंक हिम एज इंडियाज बेस्ट इन टेस्ट? गवास्कर नंबर नहीं, सचिन नंबर 1, सचिन नंबर 1, गवास्कर नंबर 2, द्रविड़ नंबर 3, इट्स बिटवीन विराट एंड सहवाग फॉर नंबर 4। विराट, हाँ, क्योंकि देखो ना अवे फॉर्म पे आ जाते। मैंने इस पे काफी सोचा, हमने एक लाइव में इस पे बात की थी। सनी जी का मैंने ऑनेस्टली ज्यादा करियर फॉलो नहीं किया, तुम नंबर्स पे बात कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ टाइम में मैंने कोई देखा है ना तो मेरे लिहाज से सचिन, कोहली, द्रविड़ बनता है। मेरी तुम्हारे लिए मेरी आई थिंक अगर आप नंबर्स को देखो तो सचिन, गवास्कर, द्रविड़ तो टॉप 3 हैं, ठीक है। उसके बाद सहवाग और कोहली में यार पिक योर पॉइजन। एक बंदा है हु ट्राइड टू लाइक बी अ बिट ऑफ क्या कहते हैं उसको यार, डिसरप्टर। सहवाग जिस तरह खेलता था, 2 ट्रिपल टन्स, द स्ट्राइक रेट एंड ऑल ऑफ दैट, बट सहवाग स्ट्रगल्ड वर्सेस द मूविंग बॉल इन अवे कंडीशंस। ऑस्ट्रेलिया में नहीं स्ट्रगल किया मगर बाकी जगह किया। विराट did kind of conquer all away conditions as well throughout his career yaar. We have seen him go mad in England, we've seen him go mad in Australia, he's got good numbers in South Africa jahan tak mujhe yaad pad raha hai. Yeah, I'm not going to comment too much on Sehwag. Sorry. I mean, even though I've done so much work on him, but some things have been really disappointing. So, anyway, हमारी साइड से भी होंगी, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज नहीं है उसकी, बिल्कुल भी। Anyway, Saadi, I think that wraps it up. बाकी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको बताने आ जाएंगे। हमने तो जानी सेगमेंट ही नहीं किया। आप लोग जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड पे एक स्पेसिफिक चैनल है जहां पे आप बेनाम और मेरे से बातें कर सकते हैं। बाकी हमारी वंडरफुल कम्युनिटी जो इस सारी शिट शो के बावजूद जो है वहां पे कुछ सलूट है, सलाम है हमारे जानीस को कि दे केप्ट थिंग्स सो सिविल इवन इन दीस वेरी वेरी टेस्टिंग टाइम्स। द बेस्ट ऑफ अस ब्रोक, ठीक है। मैंने ट्विटर पे ऐसे ऐसे लोगों को देखा है बोलते हुए, अनाप शनाप बकते हुए, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एट द सेम टाइम आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल हु वर echoing my sentiments as well, which was heartwarming. अच्छा, सो वो बनने के लिए आप बाकी बाय द वे पूरा डिस्कॉर्ड फ्री, आप वैसे ज्वाइन कर सकते हो सर्वर। जानी बनने के लिए 2-3 तरीके हैं। पेट्रियन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर। 1500 पर मंथ पे आपको इंक्लूड कर देंगे। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके अलावा बेराम जर्सीज भी होती है। या देखो मैंने मुल्तान की जर्सी पहनी जो मैंने खुद मंगवाई थी, आप लोगों ने नहीं भेजी है मुझे। थोड़ी सी फंसी हुई है, साथ मुझे आज देखते ही बोला कि बड़े तेज निप्स हुए में, मैं और पतला हो रहा हूँ, फिक्र ना करो। बट एनीवे, दिस कॉस्ट मी 3200 PKR। अगर आप मुझे इसी तरह या हमें प्रो स्पोर्ट्स को कोई मैं भी था ही, तुम भी हो ना, वही तो मैंने हमें कर दिया। सॉरी ना यार, सारी फॉरेन करेक्शन की है। बट इफ यू सेंड फॉर इंस्टेंस पेशावर ज़ल्मी जर्सीज, आई एम प्रीटी श्योर दे वोंट कॉस्ट यू मच। आपको यार 6 months के लिए जानीज बन जाओगे आप। सो आई थिंक दैट्स अ बेटर डील। एंड एज वी ऑलवेज से, वी आर ऑन अ मिशन। And our mission statement is to change the landscape of sport and cricket coverage in Pakistan. हम sensationalism, मसालेदार खबरें और सनसनी खेजियों से दूर जाकर intelligent cricket / sport conversation या discourse को promote करते हैं. It's an inclusive community, as we have just mentioned. और आ जाओ यार, बन जाओ जानी.
दैट्स अबाउट इट। और उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम दोनों की बूथियां पसंद ना आई हम लोग 50K के बहुत करीब है, सब्सक्राइब तो करो, फौरन 50K तो करवाओ सब्सक्राइबर्स। बूथियां पसंद ना आई हो तो स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, उसके अलावा एप्पल पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं हम, पॉकेट कास्ट, पॉडबीन, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा और पता नहीं कहाँ आ चुके हैं। जाके हर जगह सुन लो। इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहां पे लिंक ट्री का होगा लिंक, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है कि हम कहाँ अवेलेबल हैं, उसको जाके फॉलो कर लो। उसके अलावा चिल मारो, जिंदगी जो है ना अच्छी अपनी गुजारो, फैमिली के साथ लिटरली सॉरी टाइम स्पेंड करो। तेरी बात काट रहा हूं मगर एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ हैविंग और लिविंग इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज स्ट्रेस फ्री एट द मोमेंट। अब पता चला है हमें कि कितना बड़ा प्रिविलेज है आफ्टर व्हाट वी वेंट थ्रू। उसके अलावा यार इंसान के बच्चे बन जाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज बॉय।